Good evening, Prachi. Good evening, Abhilipsa. ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? एक बार बताओ। गुड इवनिंग, भावना। हेलो जिया। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं मैं तुम्हें पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। ऑलरेडी इस प्रोग्राम में बच्चे 660 665 प्लस स्कोर करना चालू कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं किया वो ऑलरेडी उनसे पीछे हैं। अगर उनको बराबर आना है उनके, तो तुम्हें ये प्रोग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि जिनका भी बैकलॉग है उसके लिए तो सबसे बेस्ट है ये प्रोग्राम। क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन है, वो आपको बताते रहते हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको बैकलॉग कवर करना है, सब कुछ वो आपको बताएंगे। डेली टारगेट्स, जिनके बैकलॉग है उनके लिए डेली टारगेट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कितना कितना क्वेश्चन उनको करना है, कब कब उनको करना है। 3999 रुपीज़ पर ईयर का ये प्रोग्राम है। जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे, ये कैपिटल ADARSH, जब ये कोड यूज़ करोगे और आगे 10 लगाओगे, ये है, तब आपके 3999 रुपीज़ का ये प्रोग्राम पड़ेगा। वैसे इसकी प्राइस 5000 थी। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तब आपके पास ये पड़ेगा प्रोग्राम। होप तुम सबने पिछला लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लिया होगा। तो आज हम हमारा अमीन्स चैप्टर चालू करेंगे और जो बची हुई पिछले चैप्टर्स की जो रिएक्शन है वो कवर करेंगे। पहले अमीन्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो बची हुई रिएक्शन है वो कवर करेंगे। हाय सुभान मलिक। अमीन्स बहुत छोटा चैप्टर है, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। ये देखो इतना सा है, क्योंकि अमीन्स चैप्टर छोटा है नहीं, क्योंकि हमने बना दिया है, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में इसकी बहुत सारी रिएक्शंस ऑलरेडी हमने कवर कर ली। राधे राधे अनीश जी। है, एक बार मैं पूछवाता हूँ कि नोट्स नहीं मिल रहे, एक बार पुराने लेक्चर्स की एक बार मैं पूछवाता हूँ, है ना। गुड इवनिंग SG गेमिंग। तो सबसे पहली रिएक्शन हम एक बार चालू करें, थम्स अप दे दो एक बार। ओके जी, है, मैं एक बार पूछवाता हूँ। थम्स अप दे दो एक बार, चालू करें लेक्चर। एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर रिएक्शन पार्ट। ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा आज रिएक्शन पार्ट का। जो शुरुआत से बना हुआ था लास्ट तक, होप आप उसको थोड़े बहुत समझ आ रहा हो। इसके बाद वो बायोमोलिक्यूल है, उसमें तो रिएक्शन पार्ट है ही नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है। बड़ा चैप्टर जरूर है, लेकिन उसमें केवल थ्योरीज है बस। चलो, इसमें सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास कौन सी आती है? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक मैंने तुम्हें ये रिएक्शन बताई थी KMnO4 OH- और H3O+ की, कि ये हमारे पास CH3 को COOH के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुमने रिवाइज नहीं किया। ये वाली रिएक्शन मैंने तुम्हें बताई थी कि CH3 से अगर आपको COOH के अंदर कन्वर्ट करवाना है तो KMnO4 OH- और H3O+ की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जब C डबल बॉन्ड OH है हमारे पास यहाँ पर, एक हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पर हमारे पास। अगर इसको मैं किसके साथ रिएक्ट कराता हूँ? NH3 के साथ। पहले मैंने हीटिंग को मेंशन नहीं किया है, मैंने यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करवाया है? केवल NH3 के साथ। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर अमोनियम आयन बनेगा। ये ऐसे क्या बन रहा है हमारे यहाँ पर? अमोनियम आयन हमारे पास बन रहा है। उसके बाद जब आप हीटिंग करवाओगे तब हमारे पास क्या बनेगा? अमाइड। उसके बाद जब आप हीटिंग कराते हो तब हमारे पास क्या बनता है? अमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, थैलिक एसिड।
क्या है ये हमारे पास थैलिक एसिड, और ये हमारे पास क्या है, समझ आ रहा है ना, एक बार बता दो। ये हमारे पास क्या है, थैलामाइड, और ये हमारे पास क्या है, थैलीमाइड। एक थैलामाइड है और एक हमारे पास क्या है, थैलीमाइड है। ठीक है, एक हमारे पास थैलामाइड है और एक हमारे पास क्या है, थैलीमाइड है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। बेंजीन पर 2 CH3 हमारे पास ग्रुप अटैच्ड थे, KMnO4 OH माइनस H3O प्लस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास CH3 किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, COOH के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। जब मैंने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तब मेरे पास 2 ऐसे अमोनियम आयन बन गए। अभी तक मैंने हीटिंग नहीं की थी, जैसे ही मैंने हीटिंग करी तो यहाँ पर मेरे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, जो अमाइड है, अमाइड, उस अमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर मेरे पास हो गया। ठीक है, जब अब बात आती है कि यहाँ पर हीटिंग करवा दी तो यहाँ क्यों करवाई, यहाँ पर मैंने नहीं नहीं अनीश, लगेंगे, ऐसी बात नहीं है कि लगेंगे सेशन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें प्लान की गई है। जब मैं एक्स्ट्रा हीटिंग यहाँ पर करवाता हूँ, एक बार तो मैंने हीटिंग करवा दी, जब मैंने एक्स्ट्रा हीटिंग यहाँ पर करवाई तब मेरे पास क्या होगा, NH3 गैस का रिमूवल हो जाएगा। किसका रिमूवल होगा, NH3 गैस का। कैसे, ये देखो, एक H यहाँ से, तो टोटल NH3 गैस का मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 गैस का रिमूवल हो जाएगा। एक तो NH2 यहाँ से और एक H यहाँ से, तो टोटल किसका रिमूवल हो गया, NH3 जो गैस है उसका रिमूवल मेरे पास हो गया। और ये थैलीमाइड की सिंथेसिस जो है मेरे पास यहाँ पर हो गई। किसकी सिंथेसिस हो गई, थैलीमाइड की। अब ये तो केवल शुरुआत थी, असली चीज तो यहाँ से चालू होती है। जब थैलीमाइड हमारे पास बनता है, असली चीज यहाँ से हमारे पास चालू होती है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, देखो अब हमारे पास कौन आता है, KOH। कौन आता है हमारे पास, KOH। KOH देखो, KOH किसकी तरह बिहेव करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है ना। KOH किसकी तरह बिहेव करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है। और बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है यहाँ से H प्लस को लेकर के चला जाना। ठीक है, बेस का काम हमारे पास क्या होता है, बेस का काम हमारे पास होता है H प्लस को लेकर के यहाँ से चला जाना। यानी कि ये देखो, मेरे पास ये था, H प्लस को लेकर के मेरे पास ये चला गया, तो हमारे पास देखो क्या बचा, एंड पर हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, निगेटिव चार्ज। अब मान लो मैंने कोई भी अल्काइल हैलाइड मान लो मेरे पास लिया, क्या लिया मेरे पास, अल्काइल हैलाइड। ये नेगेटिव जाकर, अब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर जाकर के मेरे पास अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद की मैकेनिज्म हमें याद नहीं रखनी, इसके बाद बहुत सारी प्रोसेसेस हमारे पास होती है और फाइनली हमारे पास 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो आप पूछोगे कि क्यों बताया ये सब हमें, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर वो एक क्वेश्चन हमसे पूछता है, क्या कि अगर मान लो मैं इसको ये ले लूं, पहले देखो एक क्वेश्चन को हमसे पूछता है क्या एनिलिन बनाना पॉसिबल है, एक बार तुम बताओ क्या एनिलिन बनाना पॉसिबल है। एनिलिन एक 1 डिग्री अमीन है, एनिलिन एक 1 डिग्री अमीन है, क्या यहाँ पर एनिलिन बनाना पॉसिबल है, एक बार बताओ सब। क्या यहाँ एनिलिन बनाना पॉसिबल है, एक बार बताओ। यहाँ पर एनिलिन बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, पहली बात ये इसलिए नहीं है क्योंकि एनिलिन के लिए मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन मेरे पास होनी चाहिए, तब जाके नेगेटिव यहाँ पर जाकर के अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। क्या यहाँ क्लोरीन का निकलना पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस की वजह से, तो बॉन्ड बहुत तगड़ा मजबूत है, तो क्लोरीन यूं ही छोड़ करके यहाँ से नहीं चला जाएगा। एक बात हमारे पास ये आती है, क्या नेगेटिव यहाँ पर अप्रोच कर सकता है, नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का तो रिपल्शन होगा, निगेटिव का इसके साथ क्या हो जाएगा, रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से मेरे पास क्या है, एनिलिन का बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता। 1 डिग्री अमीन बनेगी लेकिन एनिलिन का फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगा, एरोमेटिक का बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा सकता।
इसलिए मैंने ये मैकेनिज्म तुमसे करवाया था, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि क्या एनिलिन बनाना पॉसिबल है, और अगर थ्योरेटिकली पूछ ले कभी कि क्यों पॉसिबल नहीं है तो तुम्हारे पास रीजन रहे। नाउ ये इस चैप्टर की जान है, मतलब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन? वैसे इस रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल अगर इस रिएक्शन को नीट के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना हो, नीट के लिए, तब तो इसका तोड़ यही है कि तुम्हें ये दिया जाएगा अमाइड, और फिर वो तुम्हें बोल देगा कि Br2KOH का मेरे पास यूज हुआ है, क्या बनेगा, C डबल बॉन्डो को यहाँ से रिमूव कर देना, ये बन जाएगा सीधा। अगर नीट के लिए तुम्हें चाहिए कि अगर तुम केवल नीट की बात करते हो तो RC डबल बॉन्डो NH2 Br2KOH के साथ इसको रिएक्ट करवाया, यहाँ पर ये अमीन जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास हो गया। ठीक है, अगर तुम नीट की बात करोगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा तुम इसका मैकेनिज्म कर लो, क्योंकि ऐसा हुआ था एक बार कि एडवांस, मतलब मेंस और एडवांस होता है ना जेई के अंदर, तो एडवांस में इसका मैकेनिज्म पूछ लिया, मतलब एक तो मेंस में इसका इंटरमीडिएट पूछ लिया था एक बार मेंस में, तो अगर जेई मेंस में पूछ सकता है तो नीट में ही पूछ सकता है, इसलिए तुम्हें करना है। एक बात आती है कि एडवांस जेई एडवांस में इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन भी पूछ चुका है वो, कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, तो तुम्हें नीट वालों को भी पता होना चाहिए क्या, कि 4KOH हमारे पास यूज होते हैं, 2KBr बनते हैं और 2K2CO3 बनते हैं। मेरे कहने पर एक बार ये वाली याद कर लो केवल बैलेंस्ड इक्वेशन, कि 4KOH यहाँ हमारे पास यूज हुए तो 2KBr बन गए और 2K2CO3 हमारे पास फॉर्म हो गए। ठीक है, उसने बैलेंस्ड इक्वेशन पूछ ली थी, इसलिए एक बार याद रख लो। हम खतरा मोल नहीं ले सकते ना, मान लो वो जेई मेंस का करता करता नीट में भी दे दे तो कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, तो याद रखो 422 कि 4KOH 2KBr और 2K2CO3। ठीक है, ये अब बात आती है, उसने पूछा था इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट के लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म करना जरूरी रहता है। अब देखो इसमें एक अलग सी चीज तुम्हें देखने को मिलेगी, क्या, मेरे पास क्या था यहाँ पर अमाइड था। ठीक है, मेरे पास क्या था यहाँ पर अमाइड था, मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था यहाँ पर क्या Br2KOH मैंने लिया था, सही बात है, रिएजेंट के तौर पर। अब बात मेरे पास ये आती है कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये OH माइनस। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये OH माइनस है। अब ये OH माइनस तुम्हें पता है एक बेस की तरह रिएक्ट करता है, किसकी तरह, एक बेस की तरह, बेस की तरह रिएक्ट करता है। तो इसका काम क्या होता है कि H प्लस को कहीं से भी लेकर के आ जाना, वो यहाँ से लेकर आएगा H प्लस को, और जैसे ही वो यहाँ से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके लेकर आएगा, हमारे पास क्या बनेगा, ये। यहाँ तक समझ आया? कोई बात नहीं जागृति, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव बन गया जैसे ही वो H प्लस को यहाँ से लेकर के आया। अब रोल हमारे पास किसका आता है, जिया, तुम्हें केवल ये याद रखना है बस, उसका कोई ध्यान नहीं रखना कि क्या बैलेंस हुआ क्या नहीं, केवल तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये केवल तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास किसका रोल आता है, मेरे पास Br2 का रोल आता है ना। अब मेरे पास किसका रोल आता है, जो Br2 है, Br2, उस Br2 का रोल आता है मेरे पास। ठीक है, अब Br2 के रोल में मेरे पास क्या है, तुम्हें पता है, जैसे ही वो पास में आएगा पोलरिटी इसमें क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। और पोलरिटी कैसे इंड्यूस होती है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होती है और यहाँ पर मेरे पास पार्शियल नेगेटिव होती है ना। पोलरिटी मेरे पास इंड्यूस हो जाती है, एक पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, एक पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। तुम्हें इतना पता है, मैंने हर चीज तुम्हें पढ़ाई है कि नेगेटिव पॉजिटिव से प्यार करता है तो जाकर के अटैक करेगा। ये लो, इसने जाकर के यहाँ पर अटैक मार दिया। और Br तो तुम्हें पता है कि हेलोजन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा क्या है, लीविंग ग्रुप है। ठीक है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, और लीविंग ग्रुप के तौर पर यहाँ से निकलता हुआ मेरे पास नजर आएगा, तो RC डबल बॉन्डो NHBr मेरे पास यहाँ पर बन गया। सही बात है। अब वापस कौन आएगा, वापस आएगा OH माइनस, क्योंकि रिएक्शन में तो बहुत सारे OH माइनस जो है मेरे पास प्रेजेंट रहते हैं। तो अब वापस कौन आएगा, मेरे पास OH माइनस आएगा। OH माइनस फिर से क्या करेगा, इस H प्लस को उड़ा करके ले जाएगा, फिर से OH माइनस आएगा और क्या करेगा, इस H प्लस को मेरे पास क्या करेगा, उड़ा करके ले जाएगा।
और जैसे ही उड़ा करके ले जाएगा तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, एन नेगेटिव और यहाँ पर बी आर। उसके बाद फिर वापस मेरे पास बी आर आएगा, वही पोलरिटी इंड्यूस करके। ये लो, नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, हेलोजन यहाँ से क्या होगा, एक बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकलता हुआ मेरे पास नजर आएगा। बताओ क्या यही होगा? बताओ। सब बताओ एक बार, क्या यही होगा? एक मिनट रुको, तुम्हारी चैट्स नहीं देख रही, एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ देख ली। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। अब इस बार क्या होगा, तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था इसमें कुछ एक अलग सी चीज मेरे पास होती है। तो इस बार भैया ये बात नहीं होगा, तो इसको तुम गलत ना करो, इसलिए मैंने ऑलरेडी गलत करके लिखा है। इस बार क्या होगा, जब मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड हो, एन नेगेटिव ब्रोमीन मेरे पास था, कोई बी आर टू नहीं आएगा, इसमें क्या होगा मेरे पास, इसमें ये होगा जो कभी नहीं हुआ, नेगेटिव जाएगा, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, बेचारे जबरदस्ती इस आर को यहां से निकाल देगा, जबरदस्ती इस आर को यहां से निकाल देगा, तुम्हें पता है। लेकिन आर, आर क्या है, एक बहुत ही घटिया लिविंग ग्रुप है, लेकिन निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा, आर को गुस्सा आएगा कि मैं तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप था ही नहीं, तुमने निकाला कैसे। वो फिर से जाकर अटैक करेगा यहाँ पर और हेलोजन को बाहर निकाल देगा। देखा क्या कुश्ती चल रही है इनमें। नेगेटिव बॉन्ड बना रहा है, आर को जबरदस्ती बाहर निकाल रहा है, आर को एकदम गुस्सा गुस्सा एकदम आ गया कि यार मैं तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप था ही नहीं, तुमने निकाल कैसे दिया। वापस नाइट्रोजन पर अटैक करता है, हेलोजन का निकालता है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप था वही निकलेगा। शिव, लेकिन लेकिन नहीं यार, इसमें मैकेनिज्म यही चलता है, अब जो मैकेनिज्म चलता है वही पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा कैसे लेकर आऊं। तो अब यहाँ पर क्या बन रहा है, अब देखो वो उसने मेंस में क्या पूछा था कि क्या इंटरमीडिएट बनता है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आर, उसके साथ एन जुड़ा हुआ है हमारे पास, उसके साथ डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड ओ। हाँ, पूरा मैकेनिज्म याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। मैं तो ये चाह रहा था ये इंटरमीडिएट बनता है, ये तुम याद रखो, ये इंटरमीडिएट बनता है ये तुम याद रखो। और इसमें क्या हो रहा है, ये इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग तुम्हें देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है तुम्हें, जो इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग है वो तुम्हें देखने को मिल रही है। एक तो ये याद रख लेना, एक तुम्हें ये याद रख लेना है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये यहाँ पर मेरे पास इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में, ये याद रख लेना। ये दो चीज तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि मेंस में पूछ चुका, क्या पता नीट में पूछ ले। ठीक है, एक अभी है ना जिया का डाउट था, रुको है ना, जिया ने पूछा था कि यहाँ के जो है वो मेरे पास नहीं है, तो एक बार रुको, यहाँ पर है ना टू को हटा दो, यहाँ ये जो टू है, टू, इस टू को यहाँ से रिमूव कर दो। तुम्हें बस इतना याद रखना है, 4KOH 2KBr और K2CO3। अब यहाँ पर के बैलेंस हो गए ना, मैंने गलती से देखा नहीं था है ना, तो 4KOH 2KBr और 1K2CO3। समझ आ गया जिया, 4KOH 2KBr 1K2CO3, दो को हटा देना वहां से।
ये बैलेंस्ड इक्वेशन वो तुम्हें याद रखनी है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अब जैसे ये मेरे पास इंटरमीडिएट बन गया, अब मेरे पास वापस कौन आता है, OH माइनस आता है। इंटरमीडिएट मेरे पास बन गया, अब मेरे पास वापस कौन आता है, OH माइनस आता है। OH माइनस क्या करता है, आदत से मजबूर, ये पार्शियल पॉजिटिव है, जाकर के इस पर क्या करेगा, अटैक मारेगा, जाकर के इस पर क्या कर देगा, अटैक मारेगा। और ये बॉन्ड मेरे पास क्या होगा, इधर की साइड मेरे पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड मेरे पास इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, RN नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O मेरे पास है और OH मेरे पास है। अभी मेरे को फिलहाल ये देखने को मिला। ठीक है, अब नेगेटिव को क्या भाई, OH प्लस को लेकर आएगा वो यहाँ पर। अभी हमने बहुत बार ऐसा किया है कि नेगेटिव मेरे पास क्या करेगा, H प्लस को लेकर के मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्या करेगा, H प्लस को लेकर के आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, RNH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये मेरे पास अभी बना है। ठीक है, ये मेरे पास बना है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर वापस नेगेटिव जो है वो डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और ये यहाँ से लीविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RNH नेगेटिव, क्या बनेगा, RNH नेगेटिव। और उसके बाद वाटर मेरे पास आएगा और वाटर से इसको H प्लस मिलते ही क्या बन जाएगा, RNH2। ठीक है, RNH2। तो ऐसे ही हमारे पास हॉफमैन ब्रोमोमाइड जो डिग्रेडेशन है वो हमारे पास चल रहा होता है। समझ आई इतनी बात, बस तुम्हें अगर इतना याद नहीं रहे तो सीधे याद रखो भाई, इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग होती है और एक इंटरमीडिएट जरूर याद रखना, जहां भी वो इंटरमीडिएट बोल रहा है वो याद रखना है भाई, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हमारे पास इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है। और प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर होता है आखिरी में। बहुत बार वो सेकेंडरी अमीन लिख देगा तो गलत हो जाएगा भाई, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है। समझ आई बात, एक बार बता दो। और नीट के लिए तो तुम्हें यही याद रखना है, डबल बॉन्ड O को हटा दो, सिंपल, जो डबल बॉन्ड O है उसको हटा दो, सिंपल इसका फॉर्मेशन कर दो। केवल इतना याद रखो तुम नीट के लिए। चलो, अब मेरे पास आता है HNO2। जैसे मैंने हर चीज में टेस्ट तुम्हें बताया था ना कि कोई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या क्या काम आता है, वैसे ही HNO2 भी क्या करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अमीन है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास काम आता है। जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए काम हमारे पास कौन आ रहा है, जो HNO2 है वो हमारे पास वहां पर काम आता है। देखो, HNO2 को अब नीट वाले तो ऐसा नहीं करते बट जेई वाले ऐसा कर देते हैं, इसलिए तुम ये भी याद रखो, NaNO2 और HCl दोनों मिलाकर HNO2 बनाते हैं, तो वो NaNO2 HCl भी तुम्हें दे सकता है, HNO2 जो है वो भी तुम्हें वो दे सकता है। अब कोई मुझे बताएगा यहाँ पर मैंने कौन सा टेम्परेचर यूज किया था। एक जगह जब मैंने एरोमेटिक की बात की थी वहां पर ये वाला, तो मैंने कौन सा टेम्परेचर यहाँ पर यूज किया था। जब मेरे पास मैंने ये बताया था डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन, और मैंने तुम्हें उस टाइम बोला था कि ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अनीश, बहुत बढ़िया। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का मैंने तुम्हें टेम्परेचर बताया था जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी था। अब वो तुम्हें क्या दे सकता है, अब HNO2 को तुम क्या लिख सकते हो, होनो, होनो लिख सकते हो ना, HNO2 होनो, तो वो होनो भी दे सकता है तुम्हें। इसके अलावा NO प्लस भी लिख कर दे सकता है, और NO प्लस और Cl माइनस भी लिख कर दे सकता है। तुम्हें याद रखना ये सारे रिएजेंट्स हमारे पास सेम ही काम करते हैं, तो तुम्हें ये याद रखना। अधिकतर वो तुम्हें क्या देगा, ये दोनों HNO2 देगा या फिर NaNO2 HCl देगा। बाकी ये सारे रिएजेंट्स भी तुम्हें याद रखना है कि सेम ही है ये। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखना है।
अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जब मैं 1 डिग्री अमीन की बात करता हूँ, 1 डिग्री अमीन की बात करता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ कि CH3 CH2 NH2 है। मैंने क्या लिया यहाँ पर, देखो मोनो ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से एक तो N2 गैस को रिमूव कर देना है और एक मेरे पास H2O गैस को रिमूव कर देना है। ठीक है, H2O को रिमूव कर देना है और N2 को रिमूव कर देना है। कैसे? N2 को रिमूव कर दो, H2O को रिमूव कर दो, क्या बचा? CH3 CH2OH। तो 1 डिग्री अमीन से मेरे पास किसका फॉर्मेशन हुआ? इस अल्कोहल का फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर हो गया और N2 और H2O मेरे पास यहाँ पर रिमूव हो गए और 1 डिग्री अमीन से किसका फॉर्मेशन हुआ? मेरे पास जो अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनता है, ये तुम्हें पता है कि N2 प्लस Cl- जब यहाँ से निकलेगा, यहाँ तो खैर वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो एरोमेटिक वाली चीज हमारे पास आ गई, लेकिन जब तुम इसकी बात करोगे तो असलियत में क्या होता है, यहाँ से ये N2 प्लस Cl- बनता है और फिर यहाँ से निकलता है और यहाँ पर तुम्हें कार्बोकेटायन देखने को मिलता है और फिर वाटर का OH- आकर के यहाँ पर अटैक करता है और मेरे पास ये अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर ये रिएक्शन में कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट तुम्हें देखने को मिले तो कार्बोकेटायन को जरूर बना देना, उसके बाद OH को जाकर के जोड़ना। ऐसा नहीं कि वहां पर भी यही कर दिया, N2 और H2O निकाल दी बस। समझ आई इतनी बात? अरे तो शिव, मैंने क्या बोला? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस और केल्विन अंतर पता है ना इनमें? सेल्सियस और केल्विन 273 डिग्री सेल्सियस, वो 273 डिग्री वो केल्विन हमारे पास। डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 में जब प्लस करोगे तो 273 और यहाँ पर हमारे पास 278 केल्विन। ठीक है, ये याद रखो। अब मेरे पास बात आती है सेकेंडरी अमीन, क्योंकि भाई डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं तो प्राइमरी से अलग चीज से हमारे पास कुछ बनेगा, सेकेंडरी से अलग बनेगा और टर्शरी से अलग बनेगा। जब सेकेंडरी अमीन की बात करेंगे तो केवल और केवल वाटर का रिमूवल करना है, केवल और केवल किसका रिमूवल करना है? वाटर का। जैसे ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी अमीन है, तो यहाँ पर जब मैं वाटर का रिमूवल करूंगा, देखो HNO2 का मैंने पहले भी स्ट्रक्चर बताया था, ये HNO2 का, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा और मेरे पास ये बनेगा। इसको तुम क्या बोलते हो? नाइट्रोसोअमीन। क्या वो बोलते हो? नाइट्रोसोअमीन। ये येलो ऑयली लिक्विड होता है हमारे पास, येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोसोअमीन। अब बताओ क्या टर्शरी अमीन हमारे पास कैसे रिएक्ट करेगा? तुम देख लिए पहले, टर्शरी अमीन कैसे रिएक्ट करेगा ये बताओ। चलो तुमने देखा कहाँ, हाँ देख भी लो। टर्शरी अमीन ने ये कैसे बनाया ये बात बता दो मुझे, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ ऑर्गेनिक तुम पढ़ रहे हो। टर्शरी अमीन ने ये बनाया कैसे ये बताओ। टर्शरी अमीन क्या बोलता है? भैया हम बेस है, हमें H प्लस को दे दो, हम चुपचाप सॉल्ट बना लेते हैं। H प्लस को दे दीजिए, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो H प्लस है लोन पेयर डोनेट करता है उसको, और बेचारे ये दोनों सॉल्ट बना के खुश हो गए एकदम। हमें कोई वाटर CO2 कोई N2 कुछ नहीं निकालनी, हमें सिंपल बीइंग बेसिक इन नेचर टर्शरी अमीन फॉर्म सॉल्ट विद HNO2, ये लाइन लिखी हुई तुम्हारे पास आती है। 1 डिग्री अमीन ने अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया, 2 डिग्री अमीन ने नाइट्रोसो अमीन का फॉर्मेशन कर लिया जो येलो कलर का था, और टर्शरी अमीन बीइंग बेसिक इन नेचर हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन उसने कर लिया। पहली बात तो वहां से कोई H2O कोई N2 वगैरह निकल ही नहीं सकता था, तो बेचारा करे भी क्या, यही करना था उसको। इसलिए यहाँ पर तीनों अलग अलग चीज बन रहे हैं तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि 1 डिग्री अमीन है कि 2 डिग्री अमीन है कि 3 डिग्री अमीन है। बताओ एक बार।
आया समझ? एक का भी आंसर नहीं आया, किसी को कुछ नहीं आया तुम में से कि क्यों ऐसा हुआ था वो, और सॉल्ट बना कैसे था मैंने पूछा था पर किसी को नहीं आया। चलो, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर आप इसको कार्बिलमीन रिएक्शन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो कार्बिलमीन रिएक्शन। देखो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है वो समझो। अब मैं तुम्हें फिर वापस बोलूंगा कि ये याद रख लो, ये याद रख लो, बैलेंस्ड इक्वेशन याद रख लो। आज तक कभी नहीं पूछी, लेकिन जब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में पूछ सकता है तो इसमें भी पूछ सकता है। एनटीए का नाम तुम भी जानते हो, नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी। कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि पहले जो पूछा वो वापस पूछेगा। तो प्रिपेयर्ड रहो कि क्या पता इसका भी पूछ ले कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। बिना फालतू इतने से क्वेश्चन के लिए 5 नंबर कटे के आओगे, कुछ भी मार्क करोगे। और यहाँ पर तो इजी भी है ना, 3 3 3। इजी भी है, 3 3 3 याद रख सकते हो। अब देखो बात इसके अंदर आती है, कोई मुझे ये बता सकता है कार्बिन मेरे पास किस रिएक्शन के अंदर और इंटरमीडिएट बना था? कार्बिन मेरे पास किस और रिएक्शन के अंदर मेरे पास इंटरमीडिएट बना था? अगर नहीं पता तो कहीं से भी ढूंढ के लाओ, लेकिन बताओ। अब मेरे पास इसके अंदर देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, जहां पर इंटरमीडिएट को पूछता है तो मैं वहां तुम्हें मैकेनिज्म बताता हूँ। वहां पर क्या, यहाँ पर क्या होता है, जैसे उसने CHCl3 दिया, मुझे क्या दिया? CHCl3। बताओ क्या अभिलिप्सा सही बोल रही है? CHCl3 था हमारे पास, ये लो। OH माइनस मेरे पास आया। ठीक है, OH माइनस को क्या चाहिए था? H प्लस चाहिए था। वो यहाँ से H प्लस को चुरा करके ले गया, तो मेरे पास क्या बना? Cl 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 और कार्बन पे नेगेटिव। अब आगे कैसे रिएक्शन थी, मैंने तुम्हें पहले भी ऐसा मैकेनिज्म बताया था कि क्लोरीन को पसंद नहीं है कि कार्बन पे नेगेटिव आ जाए, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और नेगेटिव मोर En पर ही स्टेबल होता है। तो क्लोरीन का गुस्सा आ गया कि कार्बन पर क्यों नेगेटिव है, नेगेटिव मुझ पर होना चाहिए। गुस्सा करके एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया, तो मेरे पास क्या बना? CCl2। ये क्या है मेरे पास? कार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन मेरे पास हुआ। और ये क्या है? एक इंटरमीडिएट भी है, इंटरमीडिएट भी है। ये मेरे पास क्या होता है ये बताओ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास प्रेजेंट होते हैं? बताओ कार्बीन के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या डेफिशिएंट है? वेरी गुड, प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंट नहीं है। वेरी गुड, एकदम बहुत बढ़िया। क्या पढ़ते हो तुम सब? सीधा सीधा लेक्चर में मैंने लिखवाया था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच होता तो कोई अटैक क्यों करता इस पर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तुम कहां से देख कर आ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है कार्बीन। मैंने जहां तुम्हें पढ़ाया था वहां पर लिखा भी था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। मैंने पिछले 3 लेक्चर से तुमसे क्वेश्चन पूछना चालू किया था, एक का भी जवाब नहीं आता। कोई बात नहीं, ऐसे ही रहो, बिल्कुल मत पढ़ो। आगे क्या रिएक्शन चलेगी हमारे पास? आगे हमारे पास आएगी कि भाई NH2 है हमारे पास, फिलहाल अभी क्या है? RNH2 है।
वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर जाकर के अटैक करेगा। ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर जाकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। ऐसे उसने मेरे पास क्या है जाकर के अटैक किया, और अटैक किया तो इसने लोन पेयर को इसको दिया, और जिसको देते हैं उस पर मेरे पास क्या आता है, नेगेटिव का साइन मेरे पास आ जाता है। जिसको देते हैं उस पर मेरे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव का साइन। ये देखो नेगेटिव का साइन मेरे पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर मेरे पास क्या होता है, ये नेगेटिव यहाँ के एक H प्लस को ले लेता है, ये नेगेटिव यहाँ के एक H प्लस को ले लेता है, तो मेरे पास क्या बना, RNH CH Cl Cl, ये मेरे पास बना। इसके बाद क्या होता है, लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर के अंदर कन्वर्ट होता है, और क्लोरीन एक बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाता है। तो उसके बाद मेरे पास क्या बन रहा है, ये। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ का H प्लस है वो खुद ब खुद यहाँ से बाहर निकल जाता है, और मेरे पास क्या बनता है, RN लोन पेयर डबल बॉन्ड CH और Cl। फिर वापस लोन पेयर बोन पेयर में कन्वर्ट होता है, और Cl जो है एक बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाता है। और फाइनली ऐसे करते करते मेरे पास क्या बनता है, ये। तुम्हें तो बस रीमन टीमन रिएक्शन, सॉरी, हाँ रीमन टीमन रिएक्शन जो अभिलिप्सा ने बोला था वो सही है। वहां पर हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पर आता है। ठीक है, तो अभिलिप्सा बहुत बढ़िया। एक हमारे पास ये आइसोसाइनेट टेस्ट में तुम्हें क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो डाइक्लोरोकार्बीन हमारे पास इंटरमीडिएट के तौर पर बनता है, एक बात ये याद रखनी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हम कर देते हैं सिंपल अमीन से। जो आइसोसाइनाइड है वो मेरे पास बन जाता है। एक तुम्हें इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन याद रखनी है, अगर याद रहती है तो तुम याद रख लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक इतना याद रखना है, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये बताओ कि तुम रिवाइज क्यों नहीं करते। रिवाइज क्यों नहीं करते तुम लोग। एक भी चीज तुम्हें पता नहीं है ढंग से कि कौन सी रिएक्शन क्या है, कुछ भी पता नहीं है। जैसे प्राची को रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही थी, उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि कैसे रिवाइज करना है, डायरेक्ट पूछा। और तुम तो ऐसे बनते हो कि तुम्हें सब आता है लेकिन आता कुछ नहीं है अभी भी। क्यों। मैंने बोला था ना सबको कि रिवीजन किया करो, ऑर्गेनिक रिवीजन मांगती है। यहाँ पर क्लियर सीसी करने से कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट है कि तुम करके क्या होगे एग्जाम में। अब मेरे पास आता है रिएक्शन